गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम समझने वाले हैं यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग को। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, तो उनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि हम इनको कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप लोग सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को समझना है, पहले उनको 1 से 2 बार रीड करना है, देन आप सॉल्व कर पाएंगे। पैटर्न समझने की ज़रूरत है, बस सिंपल। अभी आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सर्टन लैंग्वेज, अगर पॉपुलर को हमने इस तरह से कोडिंग लैंग्वेज में लिख दिया है, यानी QPQVMBS, तो बताइए विच वर्ड कुड बी कोडेड एज। तो ये वाला वर्ड जो हमने कोड किया है ये क्या होगा? क्या ये फेमस है, फार्मर है, फ्रेम्स है या फमोथ है? को भी जो भी है वो आपने इसको देख करके समझ के बताना। अब हमें सबसे पहले इसको देखना है कि इनमें कोडिंग कैसे बनी हुई है। तो जैसे P के बाद Q आ रहा है यानी +1 हो रहा है, फिर O के बाद P आ रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे +1 हो रहा है। R के बाद S आ रहा है, तो वहाँ पे भी +1 हो रहा है, तो यहाँ पे कोडिंग में +1 चल रहा है। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो रिज़ल्ट में +1 हुआ था, रिज़ल्ट में +1 हुआ, तो इसका मतलब जो ये रिज़ल्ट है इसमें +1 हो चुका है। तो अब हमें रिज़ल्ट में से हम एक एक वर्ड इन सब रिज़ल्ट्स को देखेंगे, जिसके प्लस करने के बाद हमारा ये रिज़ल्ट आएगा, हम उसको आंसर मानेंगे। जैसे F के बाद +1 करने पे G आता है, तो यानी हम अभी तो सारे वर्ड्स ठीक है हमारे। A के बाद B आता है, अब N से पहले क्या आ रहा है, तो N से पहले M आ रहा है, M आ रहा है, तो इसका मतलब जहाँ पे भी M होगा हम उसको रखेंगे। तो यानी ये दो जो वर्ड्स हैं हमारे एलिमिनेट हो गए। अब M आ गया, उसके बाद P, तो O के बाद P आता है, तो यानी O के बाद P आ रहा है। V, तो V से पहले U आ रहा है, तो यानी हमारा ये वाला आंसर होगा, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो हैंस हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ़ हेलमेट इज़ रिटन एज, अगर हम हेलमेट को इस तरह से लिखते हैं तो बताइए चॉकलेट को हम लोग कैसे लिखें। अब देखिए फिर से, H के बाद I, E के बाद F, L के बाद M, तो यानी +1 का सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे, तो +1 करेंगे हम लोग। इसी तरह से हमने देखना है कि C के बाद तो D आता है, तो +1 करेंगे तो D आना चाहिए, तो यानी ये वाला हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। H के बाद, हाँ H के बाद I, तो मतलब I आना चाहिए, तो I तो सब में आ रहा है। O के बाद P, तो यानी ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे C के बाद क्या आता है, तो C के बाद हमारा आता है D दोनों में आ रहा है। फिर उसके बाद हम देखें O के बाद आता है P, तो D के बाद यहाँ पे भी P आ रहा है। L के बाद आता है M, तो L के बाद M, A के बाद B, उसके बाद T के बाद क्या आता है U, तो हैंस हमारा जो ऑप्शन नंबर D होगा वो करेक्ट आंसर। हम इसको फिर से एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि +1 का हम सीक्वेंस इसमें लाते जाएंगे तो हमारा आंसर जो ये निकल के आएगा। तो हम ऐसे इसको कोडिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बोल रहे अगर फेयर को मैंने कोड कर दिया IENX, तो बताइए टेप को आप लोग कैसे कोड करेंगे। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि फेयर को उन्होंने कोड कैसे किया है, तभी हम टेप को अपने हिसाब से कोड कर पाएंगे। तो फेयर यानी F के बाद G, H और I, यानी मैंने +3 किया तो मेरा I आ गया। A के बाद B, C, D, E, +4 किया तो E आ गया। फिर N कैसे आया, I, J, K, L, M, N, तो प्लस मैंने 5 किया और फाइनली +6 करूँगा। तो अब इसमें सीक्वेंस क्या आ रहा है कि 4 वर्ड हैं, 3, 4, 5, 6। तो इसी तरह से टेप में भी मेरे को पहले 3 वर्ड प्लस करने पड़ेंगे, तो T, U, V और W। तो पहला वर्ड जो हमारा W आएगा, तो यानी ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। A, B, C, D, E, तो उसके बाद क्या आएगा, W के बाद E, तो हैंस ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे। P, तो हमें P थर्ड नंबर पे, तो हमें 5 वर्ड्स प्लस करने हैं, तो P, Q, R, S, T, U, तो इसके बाद आना चाहिए U, तो हमारा ऑप्शन नंबर B आएगा आंसर। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम इस तरह से 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर इनको आंसर्स निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ़ टाउन इज़, अगर हम लोग टाउन को इस तरह से कोड करेंगे UQZR, तो आप बताइए कि WKOPFML को आप कैसे
करेंगे, इसके लिए कौन सा कोड होना चाहिए। अब देखेंगे टी, तो टी के बाद क्या आता है यू, तो यानी +1, ओ पी क्यू यानी +2 कर रहे हैं, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी यानी +3 और फिर एन ओ पी क्यू आर एस, तो यानी हमने +4 किया इसमें। तो 1 2 3 4 का कोड चल रहा है। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी इसका सल्यूशन लाना है कि इसके लिए कोड क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले हम, क्योंकि ये हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है ना इसका, तो अब हमने बताना है कि ये रिज़ल्ट है, तो इसके लिए इनमें से कोई वर्ड बनेगा। तो यानी रिज़ल्ट में से जिस तरह से हमने यहाँ पे वर्ड का जब कोड बनाया तो उसमें प्लस किया, तो रिज़ल्ट में से हम लोग क्या करेंगे, एक एक वर्ड माइनस करते जाएंगे। जैसे पहले वर्ड से -1 करेंगे, ओके। या दूसरी अप्रोच ये है कि आप ऑप्शंस में से देखें कि हम किस में प्लस करेंगे तो W आएगा। तो देखिए, तो V में से हम +1 करेंगे तो W आता है, ओके। तो V में +1 करेंगे तो W आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा आंसर है। बाकी D में प्लस करने से नहीं आता, F में प्लस करने से नहीं आता, O में से नहीं आता, तो हमने इसको 1 सेकंड से अंदर सॉल्व कर दिया। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है B जो हमारा करेक्ट आंसर, ओके। तो फाइनली हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो बोल रहा है इफ़ इन अ कोड, अगर हम क्या करते हैं ALTERED अल्टेड को अगर मैं लिख देता हूँ इस तरह इस कोड में, तो मुझे बताइए आप कि आप देन इन द सेम कोड हाउ, आप ये वाला जो कोड लिखा हुआ है इसके लिए कौन सा वर्ड होगा, ओके। अल्टेड के लिए अगर मैंने ये वाला कोड यूज़ किया तो बताइए जो मैं दूसरा वाला कोड दे रहा हूँ इसके लिए कौन सा वर्ड होना चाहिए। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने देख लेना सीधे ही, इसके लिए आपने ABC को 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ABC एक बार आप सीधे लिख लीजिए, एक बार उल्टी यानी Z से शुरू करके लिखिए। तो उसने क्या किया, देखो A के बाद Z आया, यानी एक पहला लेटर इधर से ले रहा है, उधर से लास्ट वाला लेटर ले रहा है। अगर हम उल्टी करके ABC लिखेंगे तो वो भी पहला लेटर बनता है। आपकी चॉइस, आप जैसे मर्जी करना चाहें। तो इधर से A, उधर से Z, इधर से L लिया उसने, उधर से O लिया, सेम प्लेस वैल्यूज़ आ रही हैं। इधर से T लिया तो उधर से G ले लिया, फाइनली इधर से D लिया तो उधर से W ले लिया। अब इसी तरह से हमने इसको भी देखना है कि अब वो इसको कैसे सॉल्व करेगा। हमारे पास क्या था, हमारा यहाँ पे I, ओके। तो I की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप देखिए। तो I के अगर हम इधर से I देखेंगे तो I का उल्टा उधर से होता है R, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है R वाला, तो हम R को ही सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन जो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आई कुछ भी चीज़ के लिए तो आप मुझसे कमेंट करके राब्ता कर सकते हैं। हम इसी चीज़ के बारे में फिर से अपने 2-4 मिनट निकाल करके बात कर लें।